हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और इससे पहले के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सम को सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है फाइंड द 13 टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 9x माइनस 1/3 होल टू द पावर 18। दरअसल आपको कितना निकालने को दिया गया है? 13 टर्म। तो इसको आप क्या लिखेंगे? T13 को आप 12 प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ आपको ये बन जाएगा 18C12 और इधर हो जाएगा आपका A का काम कौन करेगा? 9x। तो ये होगा आपका 9x होल टू द पावर 18 माइनस 12 और B का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? -1/3 होल टू द पावर 12 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। हम 18C12 को 18 माइनस 12, दरअसल हम 6 लिख सकते हैं तो हमने इसे 6 लिख दिया। और ये 9 को हम 3 स्क्वायर लिख देते हैं और ये x है। तो 18 माइनस 12 आपका ये बन जाएगा 6 और -1 टू द पावर 12। ये पावर आपका इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और नीचे ये आपका हो जाएगा 3 टू द पावर 12। और देखिए ये पावर पे हाफ है, रूट एक्स है तो हाफ पावर की वजह से 12 आपका कट के कितना बन जाएगा? x टू द पावर 6। तो हम इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। 18C6 3 स्क्वायर और ये पावर में 6 है तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 12 और x टू द पावर 6 1/3 टू द पावर 12 x टू द पावर 6। अब देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना? 18C6 बचेगा। ये तो पूरा कैंसिल हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इस 18C का वैल्यू निकाल देना है। तो 18C का वैल्यू अगर हम निकालने जाए तो कितना होगा? 18 इंटू आपका ये 17 इंटू इसको हम लिखेंगे 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू देखिए 1 2 3 हमने और एक लिखना है 13 और नीचे इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 18564। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 माइनस x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 होल टू द पावर 7। अगर आपने मिडिल टर्म का ये थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो आपको वीडियो पार्ट नंबर 3 देखना है और उसमें मिडिल टर्म के बारे में मैंने एक्सप्लेन करके दिया है। तो यहाँ पे देखिए जब पावर में ऑड नंबर होता है तो हमें 2 मिडिल टर्म मिलते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन हियर n जो है वो क्या है? 7, जो कि ऑड नंबर है। क्या है ये? ऑड है। जब ये ऑड होगा तो हम लिखेंगे देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। देयर विल बी 2 मिडिल टर्म और ये क्या क्या होंगे? VIZ नेमली ये बन जाएंगे हमारे T7 प्लस 1/2 एंड दूसरा आपका बन जाएगा T7 प्लस 3/2। तो डेट इज इसका मतलब कितना होगा? एक तो बन जाएगा 7 प्लस 1 8/2 मतलब T4 होगा एंड दूसरा आपका क्या बनेगा? 10/2 दैट इज T5 होगा। तो आपको क्या करना है? T4 का वैल्यू पहले निकालना है। तो T4 आपका क्या होगा? इसे हम 3 प्लस 1 R+1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ये 7C3 और A का वैल्यू है आपका 3 टू द पावर 7 माइनस 3 होगा। B का वैल्यू है -x³ डिवाइडेड बाई 6 होल टू द पावर ये 3 हो जाएगा। अब देखिए पावर में ऑड है तो ये माइनस आपका सामने आ जाएगा। तो -7C3 और ये 3 टू द पावर 4 और इधर ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू इसको हम लिख देते हैं 5, इसे हमने तोड़ दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आपका 3 टू द पावर 4
इधर आपका ये x टू द पावर 9 है, और यहाँ देखिए ये 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर 3 और ये एक 3, ये आपका 3 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 2 टू द पावर 3 और ये 2 आपका 2 टू द पावर 4 बन जाएगा। लेकिन मैं इसको नहीं करता, 2 से इसको काट देता हूँ, तो ये आपका 3 बार में चला जाता है। ये वाला और ये वाला मिलके आपका कैंसिल हो गया, और ये 2 टू द पावर 3 आपका रह जाता है, इसे हम नहीं काट पा रहे। तो देखिए 7 इंटू 3 आपका 21 इंटू 5 आपका हो जाएगा कितना, 105। तो 105 यहाँ हो गया, और ये 2 टू द पावर 3 ये आपका 8 हो गया, और ये x टू द पावर 9। तो T4 का वैल्यू हमें मिल गया 104 डिवाइडेड बाई 8 x टू द पावर 9। अब हमको क्या निकालना है, T5 निकालना है। अब हम T5 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मिडिल टर्म हमारा T5 है। तो T5 आप लिखोगे, इसको अगर आप r+1 के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये कितना होगा, 4+1 होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7C4, और ये 3 टू द पावर हो जाएगा 7 माइनस 4, और b आपका माइनस x³ डिवाइडेड बाई 6 होल टू द पावर 4 हो जाएगा। 7C4 और 7C3 एक ही चीज़ है, क्योंकि 7 माइनस 4 आपका ये 3 हो जाएगा, दैट इज़ नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन, और ये 3 टू द पावर आपका बनेगा कितना, 3 बनेगा। यहाँ पे ये माइनस पावर 4 होने की वजह से ये प्लस बन जाएगा, और ये x टू द पावर 12, और नीचे आपका ये 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो उस वजह से ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4। अब 7C3 को अगर हम तोड़ते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, इंटू देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो ये x टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इंटू एक 3 बच रहा है यहाँ पे। अब ये 3 2 से कट के आपका ये 6 कट गया, तो ऊपर आपका होगा ये 35 x टू द पावर 12, और नीचे 16 इंटू 3 आपका ये बन जाएगा 48। तो ये हो गया हमारा आंसर, T5 इज इक्वल टू 35 x टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 प्लस 9y होल टू द पावर 10। अब देखिए यहाँ पे पावर जो है वो है इवन, और जब पावर इवन होता है तो एक ही मिडिल टर्म होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर n is equal to 10 which is even, so there will be one middle term और वो आपका क्या होगा, T10/2 + 1, दैट इज़ कितना होगा, ये 5 + 1 दैट इज़ T6 होगा। तो आपको क्या करना है, T6 मतलब T5 + 1 लिखोगे आप, और इसको तोड़ोगे, तो ये आपका होगा 10C5, और इधर आपका होगा ये x/3 होल टू द पावर 10 - 5, और b आपका होगा 9y होल टू द पावर 5। ठीक है, तो आप इसे 10C5 रहने दो फिलहाल, और ये आपका हो जाएगा x/3 होल टू द पावर 10 - 5, ये आपका 5 होगा। आप इसे 3 स्क्वायर y लिख लो अंदर वाला, और ये पावर 5 है। आपको ये सिंप्लीफाई करना है, 10 इंटू 9 इंटू उसके बाद ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएगा, नीचे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ ये आपका है x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5। इधर ये आपका होगा 3 टू द पावर 10, क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये y टू द पावर 5। अब आपका यहाँ से
कुछ तो कैंसिल हो रहा है, जैसे आप इसे 2 और 5 कैंसिल कर सकते हो, 10 चला जाएगा। 3 से आप इसको कैंसिल करोगे 9 को तो ये 3 हो जाएगा। 4 से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ आपका बचेगा कितना, यहाँ आपका बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, और ये आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 टू द पावर 5, x टू द पावर 5 और ये y टू द पावर 5 बच रहा है। तो आपका ये फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। टोटल इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका बन जाएगा 6 1 2 3 6 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus a whole to the power m plus n, prove that the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। हमें क्या दिखाना है, इसके एक्सपांशन में इन दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें पता है कि कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें जनरल टर्म लिखना होता है, तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे। ये है हमारा एक्सपांशन a प्लस 1 प्लस ए होल टू द पावर m प्लस n। तो जनरल टर्म हम क्या लिखेंगे, टी आर प्लस 1, तो ये हमारा बन जाएगा m प्लस एन सी आर। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 टू द पावर m प्लस एन माइनस आर आप लिखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है। a टू द पावर कितना होगा, r होगा, जो कि फाइनली क्या बन रहा है, m प्लस एन सी आर a टू द पावर r बन रहा है। तो देखिए a टू द पावर m होने के लिए r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, m। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर a टू द पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस एन सी एम होगा। ठीक उसी तरह से आप लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n, ये क्या होगा, r के जगह पे n होना पड़ेगा तो ये एन सी एन हो जाएगा। अब आप हमें क्या पता है कि इसे नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ रिजेक्शन हमेशा इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, m प्लस एन माइनस एन कर सकते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर था। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस एन सी, एन एन कट जाएगा और m। देखिए तो इससे पहले ये वाला हमारा किसका कोफिशिएंट था, a टू द पावर m का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m बन गया। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n और कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। The coefficient of a r minus 1th and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 whole to the power n are in the ratio 1:3:5. Find n and r। देखिए यहाँ पे इस टर्म r minus 1th टर्म, rth टर्म एंड r plus 1th टर्म का जो एक्सपांशन है किसका, x प्लस 1 होल टू द पावर n का, उसमें ये किस रेशियो में है, 1:3:5 के रेशियो में है। हमें यहाँ पे n और r के वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि हमारे लिए ये वाला जो एक्सपांशन है x प्लस 1 होल टू द पावर n, अगर आप इसको तोड़ते हो या आप इसको तोड़ते हो तो दोनों ही सेम होंगे, और हम इसे लेंगे ताकि हमें कोफिशिएंट निकालने में ज़्यादा इजी हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले टी आर माइनस 1 टर्म ये हम निकालना चाहते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें इसे r प्लस 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे r माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए ये वापस 2 से माइनस 1 प्लस 1 होने से ये r माइनस 1 ही रहेगा, तो हमने इसे लिख लिया। ठीक है, तो
तो अब हमारा आर का काम कौन करेगा, r-2 करेगा। तो इसका अगर हम एक्सपांशन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, NC r-2 और a का वैल्यू तो 1 है, हम सीधा x टू द पावर क्या लिखेंगे, ये जो हमने नीचे लिखा है r-2 इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ r-1th टर्म इस कितना हो रहा है, इज इक्वल टू NCr-2। तो ये हमारा इसका कोफिशिएंट हो रहा है। ठीक उसी तरह से हम rth टर्म का अगर निकालना चाहें तो Trth ये है, इसे भी हम पहले r+1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मैं यहाँ r-1+1 लिख देता हूँ, जिसका मतलब क्या होगा, Tr होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NCr-1 x टू द पावर r-1 पहले की तरफ। तो अब हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ किसका, rth टर्म, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा NCr-1 बन जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से हमें Tr+1 का भी निकालना है। तो ये तो रेडीमेड फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NCr x टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा r। तो कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म ये हो जाएगा हमारा कितना, NCr। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इन तीनों के कोफिशिएंट्स किस रेशियो में है, 1:3:5 में है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये क्या मिलेगा, पहला वाला का कोफिशिएंट कितना है, NCr-2 इस टू, दूसरे वाला का कोफिशिएंट है हमारा NCr-1 इस टू NCr, ये इज इक्वल टू 1:3:5 हो जाएगा। अब इससे हमें सॉल्व करके निकालना है n और r के वैल्यू क्या होंगे। आप एक काम करोगे, आप इन दोनों को और इन दोनों को पहले लोगे और फिर इन दोनों को और इन दोनों रेशियो को लोगे। एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम NCr-2 इस टू NCr-1 इज इक्वल टू 1:3 ले लेंगे और फिर NCr-1 इस टू NCr इज इक्वल टू 3:5 इस रेशियो को ले लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, जिससे हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे n और r में, और जिसे सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। तो देखिए ये है आपका NCr-2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई NCr-1 इज इक्वल टू 1/3। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो ये 3 × NCr-2 इज इक्वल टू NCr-1 हो जाएगा। अब इसे आप अगर तोड़ते हो तो ये आपका 3 तो रहेगा, लेकिन इसका क्या होगा, आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r+2 हो जाएगा, और नीचे साथ में क्या होगा, r-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इधर ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-r और ये --+1 और नीचे फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा। इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो इधर देखिए ये 3 फैक्टोरियल n कट जाएगा, ये 3 डिवाइडेड बाई, अब हम नीचे देखिए ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। हमें क्या पता है, बड़े वाले को हम तोड़ते हैं और छोटे वाले के पास लेके जाते हैं, और इन दोनों में ये बड़ा है तो इसे हम तोड़ेंगे। तो इसमें से अगर हमने n-r+2 को बाहर निकाला तो यहाँ अंदर हमारा बचेगा n-r+1, और इसे एज इट इज़ रखिए क्योंकि ये छोटा है। इधर 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको कुछ नहीं करना, n-r+1 रहने दीजिए, लेकिन r-1 को अगर आप बाहर निकालते हो तो ये आपका बन जाएगा r-2 फैक्टोरियल। अब ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा ये 3 डिवाइडेड बाई n-r+2
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन जाएगा 3r माइनस 3 और इधर ये आपका बन जाएगा n माइनस आर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे इसे अगर हम इधर लाते हैं, r को इधर लाते हैं तो ये आपका 4r बनेगा इज इक्वल टू n और ये 3 आपका इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका 5। तो यहाँ हमें एक रिलेशन मिला और वो क्या मिला, 4r इज इक्वल टू n प्लस 5 और इसे आप एक काम करो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये एक रिलेशन मिला। अब दूसरे वाले फॉर्म इसे हम पकड़ेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए हम वापस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन सी आर इज इक्वल टू 3:5 लिख सकते हैं, जो कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लिखेंगे 5 एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एन सी आर लिख सकते हैं। अब इसे हम अगर फर्दर डिवाइड तोड़ते हैं फैक्टोरियल को तो ये होगा 5, ये होगा आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई नीचे आपका होगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1, ये हो गया हमारा। इधर ये होगा 3 फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा n माइनस आर फैक्टोरियल r। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 5 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो गया इनटू, आप एक काम कर लो ये वाला आपका बड़ा है आप इसे बाहर निकाल दो n माइनस आर प्लस 1, तो ये आपका बचेगा फैक्टोरियल n माइनस आर और साथ में ये है फैक्टोरियल r माइनस 1। इधर देखिए राइट साइड में ये 3 तो रहेगा और ये फैक्टोरियल n माइनस आर भी रहेगा और r अगर आप बाहर निकाल देते हो इसमें से तो ये आपका r माइनस 1 बचेगा। तो आप देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो ये आपके पास बचेगा कितना, 5 डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई आर। तो आपको क्या करना है, अब इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो ये आपका बन जाएगा 5r, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3n माइनस आपका हो जाएगा ये कितना 3r प्लस 3। इसे आप सिंप्लीफाई करो, आप इसे लेके आओगे इधर तो ये आपका होगा 8r और ये बनेगा आपका 3n प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम चाहे तो इसे 2 इंटू 4r लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 3n प्लस 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने 4r इज इक्वल टू निकाल के रखा है n प्लस 5, आप इसे 4r के प्लेस में बिठा दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना बनेगा ये आपका n प्लस 5। हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ किया 3n प्लस 3 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 तो फर्दर ये सिंप्लीफाई हमको करना है तो हमको क्या मिलेगा, ये ट्वाइस n प्लस 10 इज इक्वल टू थ्राइस n प्लस 3। तो यहाँ से 3 से 2n जाएगा तो आपका ये n होगा और 10 से आपका ये 3 जाएगा तो ये 7 होगा, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप वापस ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसमें अगर आप n का वैल्यू 7 डाल देते हो तो आपका r का वैल्यू निकल जाएगा। सो 1 इम्प्लाइज 4r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बिठाओगे 7 प्लस 5, सो यहाँ आपका ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 4r इज इक्वल टू 12 और यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा 3। तो यहाँ क्या हो गया, आपका n का वैल्यू 7 और r का वैल्यू 3 निकल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिया गया है, 11 में दिया गया है प्रूव दैट, ये है 11 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x whole to the power twice n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x
होल टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि जो कोफिशिएंट है एक्स टू द पावर एन का किसके एक्सपांशन में, इसके एक्सपांशन में इज ट्वाइस, मतलब डबल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। इसके एक्सपांशन में एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट जो होगा वो इसके डबल है, ये हमको यहाँ पे दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। तो हम जनरल टर्म पहले निकालेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म का, दैट इज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन का जनरल टर्म निकालते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, टी आर प्लस 1 होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एन सी आर एक्स टू द पावर आर लिख सकते हैं। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन के लिए हमें आर का वैल्यू एन डालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या हो जाएगा, इन द एक्सपांशन ऑफ कौन सा, एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन इज कितना निकल के आया, ट्वाइस एन सी एन, मतलब हम एन आर के जगह पे एन डाल रहे हैं। ये हमारा एक्सपांशन निकल के आया। अब दूसरा वाला एक्सपांशन है हमारा कितना, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1। ठीक है, अब इसके एक्सपांशन को हमें जनरल टर्म निकालेंगे। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, ट्वाइस एन माइनस 1 सी आर, और एक्स टू द पावर ये भी होगा आर। तो अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 इज, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एन माइनस 1 सी एन। हमने क्या किया, आर के प्लेस में वापस यहाँ पे एन डाल दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि इन दोनों के कोफिशिएंट जो है एक दूसरे का एक डबल है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है इसे अगर हम तोड़ते हैं ये वाले एक्सपांशन को, तो इसका अगर हम तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ट्वाइस एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ट्वाइस एन माइनस 1 माइनस एन फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब ऊपर ये कितना हो रहा है, ट्वाइस एन माइनस 1, और नीचे ये आपका कितना होगा, ट्वाइस एन से एन जाएगा तो ये होगा आपका एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब हम काम करते हैं, ऊपर और नीचे इसमें ट्वाइस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम ट्वाइस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्वाइस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब देखिए, जब आप ट्वाइस एन को अंदर डालेंगे तो ये आपका बन जाएगा फैक्टोरियल ट्वाइस एन, और नीचे आप सिर्फ इस n को अंदर डालोगे, 2 बाहर रखोगे तो ये आपका फैक्टोरियल n बन जाएगा। इसे आप फर्दर क्या लिख सकते हो, ट्वाइस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 को बाहर रहने दीजिए, आप इसे ट्वाइस n माइनस n लिख सकते हो, और इसे n। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो कहीं ये नहीं हो रहा है, ट्वाइस n सी n। अब देखिए ये ट्वाइस एन सी एन हमने कहाँ पे निकाला था, किसके कोफिशिएंट में निकाला था, ये एक्सपांशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ ट्वाइस एन माइनस 1, इसके ये हम इसके 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन, इसके एक्सपांशन में हमने ये निकाला था, ये वाला एक्सपांशन ऑफ दिस। तो ये वाला चीज़ हमारा वापस आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ इज इनटू कितना हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ किसका है ये, एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन। और हमें क्या दिखाना था, ये ट्वाइस एन, हमें क्या दिखाना था, ये वाला उसका डबल है। तो आप इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन एक्सपांशन ऑफ
एक्सपांशन ऑफ किसका 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स। देखिए हमने इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर वाला क्या था, इधर वाला आपका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिया गया है फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m इज 6। और यहाँ पे m का वैल्यू हमें निकालना है और x टू द पावर 2 दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, अगर 6 है तो हमें m का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जनरल टर्म निकालना है tr प्लस 1। तो आप क्या लिखोगे mcr और ये होगा x टू द पावर x टू द पावर r। ठीक है, तो अब 1 तो आपका यहाँ पे a का वैल्यू तो 1 है, तो हम सिर्फ b लिख रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे देखिए x टू द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए r का वैल्यू 2 होना पड़ेगा, तो ये सिंपली mc2 बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये mc2 का वैल्यू कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। और इसे हम क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे। तो m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसे हम 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6। तो ये आपका क्या बन जाएगा, m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये दोनों नंबर कंजिक्यूटिव नंबर है और इन कंजिक्यूटिव नंबर में हमें बताता है कि यहाँ पे भी ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और कंजिक्यूटिव नंबर का। तो हम 12 को 2 कंजिक्यूटिव नंबर में क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो पहला वाला ये बड़ा है, दूसरा वाला ये छोटा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू 3। तो आपको क्या करना है, m इज इक्वल टू 4 ले लेना है या आपको m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ले लेना है। ये सिंपली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आ गया हमारा m का वैल्यू 4। तो ये था वीडियो हमारा ऑन एक्सरसाइज 8.2 पे। थैंक यू।